हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ब्रदर। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स। करते हैं तीन इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5t इक्वल टू 0, 4x प्लस 2y प्लस 5z प्लस 7t इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस 2z प्लस 6t इक्वल टू 0. Now we write down the coefficients of x, y, z and t of the above equations and enclose them within brackets and then we get a इक्वल टू ब्रैकेट. हम पहले राइट करेंगे x का कोफिशिएंट 1 4 3, फिर y का कोफिशिएंट 2 2 4 एंड z का कोफिशिएंट 3 5 2, देन t का कोफिशिएंट 5 7 6. सो ये आ गया एक मैट्रिक्स. सो दिस अबव सिस्टम ऑफ नंबर्स आप लोग राइट कीजिएगा. नंबर्स अरेंज्ड in a rectangular array in rows and columns and in rectangular array in rows and columns and bounded columns and bounded, क्योंकि ये बाउंडेड है, बाउंडेड बाय द ब्रैकेट्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स. सो ये होता है मैट्रिक्स. अगर हम एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ब्रैकेट्स में ले तो और टी का कोफिशिएंट भी, तो ये एक मैट्रिक्स होगा. अभी आपको राइट करना है तो लिख लीजिएगा. ये डेफिनेशन है मैट्रिक्स का. सो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म होता है ब्रैकेट्स में. अगर हम कोफिशिएंट a11 a12 a13 अगर n कॉलम्स हो और कॉलम्स के अंदर कोफिशिएंट्स हो एंड m1 और ब्रैकेट्स हम क्लोज करते हैं और सारे ये n1 होगा. हाँ सही है. हाँ, इसके बाद डायगोनल एलिमेंट जो सबसे कोने वाला है वो mn लिखे. तो इसका हम लोग बोल सकते हैं जो सबसे ऊपर है हॉरिजेंटली चल रहा है वो रो होता है और वर्टिकली जो एलिमेंट्स आते हैं वो कॉलम्स के एलिमेंट्स होते हैं. सो अगर एक मैट्रिक्स में m रोज है और n कॉलम्स है, n कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, देन हियर वी कैन से दिस इज ए मैट्रिक्स. ये जनरल मैट्रिक्स का फॉर्म है. सो इसके बाद हम लोग कह सकते हैं and we can say Amn is the element of matrix. सॉरी थोड़ा सा स्क्रीन नीचे चला गया. हाँ, मैट्रिक्स A where m and n are rows and columns of this matrix ओके. सो ये है मैट्रिक्स A एंड ये है रोज m एंड कॉलम्स n का बना हुआ. सो ये डेफिनेशन है मैट्रिक्स का, आप लोग नोट कर लीजिएगा.
सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. और हम लोग यहाँ बेसिक 12 का जितना सारा मैट्रिक्स चैप्टर में मैट्रिसेस है वही पढ़ेंगे. सो पहला जो है वो होता है रो मैट्रिक्स. सो पहला रो मैट्रिक्स, उसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे. इफ ए मैट्रिक्स हैज only one row and any number of columns, it is called row matrix. एग्जाम्पल, अगर उसमें एक मैट्रिक्स में n कॉलम्स हो या कुछ भी कॉलम्स हो और सिर्फ एक रो हो, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे. चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं. 2 7 3 9. 2 7 3 और 9 इनके एलिमेंट्स हैं जो एक रो में हैं और अलग अलग कॉलम्स में हैं. अगर हम लोग लेते हैं AI1J और A1N एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, तो ये n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए रो मैट्रिक्स होगा. सो लास्ट एलिमेंट A1N और A1J. ओके, सो A1N और A1J is the nth or jth element in the रो मैट्रिक्स. ओके, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये डेफिनेशन है. मैं थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ आपको, सो आपको समझ में आए इजीली. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स. सो कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखेंगे. ए मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम एंड एनी हैविंग वन कॉलम and any number of rows is called a column matrix. सो जिसमें बहुत सारे रोज हो और एक कॉलम हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. सो ये है मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन. इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेंगे. जो एग्जाम्पल है 1 2 3 और n एलिमेंट्स के लिए 1 A1 1 A2 1 ये सब एलिमेंट्स हैं और एक कॉलम में है और n रोज है. सो n कॉलम मैट्रिक्स में यहाँ पर ये n होगा, AN1. So here AN1 is the nth element of यहाँ पर नहीं लिखूंगा, और of this column matrix. So ये है कॉलम मैट्रिक्स, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा. इसके बाद C जो है वो होता है ज़ीरो मैट्रिक्स. ज़ीरो मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे. if all the elements of a matrix is zero, then it is called zero matrix.
0 मैट्रिक्स। सो हम लोग एग्जांपल लेंगे एक 2x2 मैट्रिक्स का। ये सब एलिमेंट 0 है इसका। सिंपल है बहुत, वैसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सारे एलिमेंट 0 होंगे 0 मैट्रिक्स के। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। अगर 3x3 मैट्रिक्स आपको लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। वैसे मैं बताऊंगा आपको बाद में स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। इसके बाद जो दूसरे टाइप का मैट्रिक्स है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हाई लेवल्स में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, इसका यूज़ बहुत जगह है। सो इसका डेफिनेशन है, इफ़ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज 1 और यूनिटी मीन्स 1 होगा, एंड अदर एलिमेंट्स are 0, then it is called यूनिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप लोग आइडेंटिटी भी जोड़ सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई, ये आई से डिनोट किया जाता है। सो इसका हम लोग एग्जांपल ले लेंगे। आई इक्वल टू एक 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और 3x3 मैट्रिक्स है। और m इक्वल टू 3 n इक्वल टू 3, जो m रोज और कॉलम्स है वो 3 3 है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वैसे भी। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कह सकते हैं i इक्वल टू फॉर m रोज एंड n कॉलम्स, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 होंगे। ये है m बाई m मैट्रिक्स। m रोज है और n कॉलम्स है। आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा, आप नोट कर लीजिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन। मैं थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ सिर्फ। सो ये है कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये और एक तरह का मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, डायगोनल मैट्रिक्स। सो इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। इफ ए मैट्रिक्स हैज non-zero elements dij, लेट कर लेते हैं dij इसके एलिमेंट्स है। ओनली फॉर i इक्वल टू j, it is said to be diagonal matrix. सो एक एग्जांपल ले लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। d इक्वल टू 1 2 3, d इक्वल टू 1 0 0 0 0 3 2। इसके डायगोनल एलिमेंट सिर्फ होंगे और सारे दूसरे एलिमेंट्स 0 होंगे। इसके बाद जो दूसरा मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इफ ए मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। इफ ए मैट्रिक्स हैज सेम नंबर
of number of rows and columns उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. सो हियर हम लोग कह सकते हैं m इक्वल टू n. m आपको मैंने पहले कहा था m इक्वल टू रोज और n इक्वल टू कॉलम्स. अभी लिखाया था आपको m इक्वल टू रोज और n इक्वल टू कॉलम्स होता है. तो यहाँ पर m और n इक्वल होंगे, रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे. एग्जाम्पल 3/3, 4/3, 5/5 कुछ भी ले सकते हैं आप. 5/5, 10/10 और m क्रॉस m. यहाँ पर हम लोग इनटू लिखते हैं पर बाई कहते हैं. सो एग्जाम्पल A मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 2 4 5 3/3 मैट्रिक्स है. और B मैट्रिक्स वाले लेंगे वो 2/2 लेंगे, 2 1 2 0 कोई भी एलिमेंट लेट कर लिए 2/2 मैट्रिक्स. सो और एक चीज़ नोट कर लीजिए, m इक्वल टू रोज होता है, m इक्वल टू रोज और m ही है कॉलम्स. जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे. m इक्वल टू कॉलम्स. सो ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन. बहुत ही इजी है, उतना कुछ हार्ड नहीं है. सो आपको बहुत इजीली स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा. सो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स. मैं हेडिंग दे देता हूँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स. सो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेंगे. एडिशन and subtraction. Addition and subtraction are defined only for matrices A and B of the same dimension, in which case A plus minus B equal to C, with Cij equal to Aij plus minus Bij. Here Cij and Aij, Bij are the elements of ABC matrix. So two मैट्रिक्स हम लोग कह सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का रोज एंड कॉलम्स का नंबर सेम हो. मीन्स टू मैट्रिसेस हैव सेम number of rows and columns. एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट करते हैं ए और बी मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स 2/2 ले रहे हैं, 2 1 0 3, ये 2/2 मैट्रिक्स है. और बी मैट्रिक्स ले रहे हैं 0 4 -1 5. सो ए प्लस बी मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू 2 1 0 3 प्लस 0 4 -1 5. यहाँ पर हम करेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उनके साथ ऐड कर देंगे. जो 2 के
ए मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है, उसके साथ बी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, बी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट के साथ ए मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट, ऐसे करके प्लस कर देंगे, नॉर्मल सम करेंगे। और ए माइनस बी जो होगा 2103 माइनस 04 माइनस 14। सो इसमें सॉरी थोड़ा सा स्क्रीन नीचे आ गया, 2 माइनस 0 और 1 माइनस 4, 0 माइनस माइनस 1 3 माइनस 4, और इधर आंसर 1 माइनस 4 3 माइनस 4, आंसर हो जाएगा 2 माइनस 3 1 और माइनस 1। बहुत सिंपल है, उतना कुछ हार्ड नहीं है, ये इतने में इतना है डेफिनेशन। ए और बी मैट्रिक्स है, दोनों का सम जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनके साथ होगा। ए का फर्स्ट एलिमेंट बी का फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा, और ए का फर्स्ट एलिमेंट बी के सेकेंड एलिमेंट के साथ, बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ माइनस या सब्सट्रैक्शन होगा, और सारे सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये उतना भी हार्ड टॉपिक नहीं है। ए एंड बी अगर दो मैट्रिसेस है, मस्ट हैव सेम डायमेंशन, सो ए इक्वल टू, सो इफ लेट करते हैं ए और बी दो मैट्रिक्सेस, ऊपर वाले जो मैट्रिक्स हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन में लिए वही ले लेते हैं। ए इक्वल टू 2103, बी इक्वल टू 0 4 माइनस 1 और 5। लेट ए बी क्या होगा, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन ए बी इक्वल टू 2103 0 4 1 3 सॉरी माइनस 1 5। सो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ए के फर्स्ट एलिमेंट के साथ बी का फर्स्ट एलिमेंट, और इन रो ए के फर्स्ट एलिमेंट के साथ बी के कॉलम के सेकेंड एलिमेंट। सो मैंने एरो से समझा दिया है, 2 के साथ 0 1 के साथ माइनस 1, उसके जैसे ही 2 के साथ 4 का होगा, उसके बाद 2 के साथ 5 का, और 0 के साथ 0 का, 3 के साथ माइनस 1 का, 0 के साथ 4 का, 0 के साथ 5 का। देख लीजिए थोड़ा, हाँ 0 के साथ 4 का, 3 के साथ 5 का, प्लस 3 के साथ 5 का। जो एलिमेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं लास्ट में ऐड होगा सारे, और जो मैट्रिक्स आता है वो है -1 18 -3 और 15। अगर कुछ गलती हुआ तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो ए है मैट्रिक्स, बी है मैट्रिक्स, ए बी को मल्टीप्लाई करने से 2 के साथ 0 का, 1 के साथ -1 का, दोनों का ऐड कर देंगे, फिर वैसे ही सारे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कुछ इम्पोर्टेंट मैट्रिसेस नहीं, थोड़ा सा बताना है आपको मैट्रिसेस के बारे में। तो जो पहले मैंने बताया था सेम डायमेंशन, वो थोड़ा सा गलत हो गया था। वो होगा ए बी मस्ट नॉट हैव सेम डायमेंशंस। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वैसे भी अगर मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सो अगर हम लोग ए और बी दो मैट्रिसेस ले लेते हैं, लेट करते हैं, हाँ ए और बी दो मैट्रिसेस ले लेते हैं। इफ ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स में नहीं लिखता, 2x2 मैट्रिक्स, एंड बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 2x3 मैट्रिक्स, एलिमेंट्स में नहीं लिख रहा, वैसे ही आपको बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, नोट जैसे 2x3 मैट्रिक्स। सो ए 2x2 है
समझाने के लिए लिखा रहा हूँ सिर्फ आपको, एंड बी 2/3 है। सो हम लोग को अगर हमारा अगर दोनों मैट्रिक्स का, एक मैट्रिक्स का रो सेम है और कॉलम सेम है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए बी का जो कंबाइंड मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्म होगा वो 2/3 मैट्रिक्स होगा। तो अगर M1 N1 एक मैट्रिक्स का फॉर्म है, M2 और N2 एक मैट्रिक्स का फॉर्म है, जो M1 M1 है वो A है, M2 M2 है वो B है। सो इफ N1 एंड M2 ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो अगर सेम हुआ तो कंबाइंड जो ए बी मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा, जो रोज एंड कॉलम्स ऑफ दिस ए बी मैट्रिक्स होगा M1 2 होगा, मीन्स वो M1 क्रॉस N2 का ऑर्डर का होगा। चलिए और एक एग्जाम नोट लिखा देते हैं, एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज m इंटू n। अगर m कॉलम्स और m रोज एंड n कॉलम्स हुए एक मैट्रिक्स में तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू n होंगे। अगर एग्जाम्पल लेते हैं, इफ m इक्वल टू एन n इक्वल टू 2/2 मैट्रिक्स लेते हैं, A इक्वल टू 2x2 मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें होंगे 4, मतलब 4 एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर। और हमने पढ़ा भी है, एग्जाम्पल भी लिया है 2/2 मैट्रिक्स का, उसमें 4 ही एलिमेंट होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आप लोग लिख सकते हैं, इफ A एक मैट्रिक्स है, अगर A एक मैट्रिक्स लेते हैं, सॉरी M नहीं होगा A होगा, ये मैट्रिक्स ले लेते हैं जो 2/3 मैट्रिक्स है। मैं एलिमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कैसे मल्टीप्लाई करना है। और B कोई मैट्रिक्स है जो है 2/3 मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स, सॉरी A B नहीं, B मैट्रिक्स। सो A B एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते उसको, क्योंकि यहाँ पर 3 और 2 मतलब A का कॉलम और B का रोज मैच नहीं कर रहा, सेम नहीं है, A का कॉलम और B का रोज सेम नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। सो ये है आज के लिए सिर्फ, अगला वीडियो मैट्रिक्स के ही ऊपर होगा और डिटेल्स में होगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको अगर कुछ अलग से डाउट हो तो आप मुझे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिजिक्स ब्रदर। थैंक यू।